आज बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर, एंड दैट इज बी योर ओन टीचर। इंट्रोस्पेक्शन। आदमी अपने एनर्जी, अपने स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस को बहुत बार नहीं जानता। स्वयं को जानना बहुत बड़ी बात है। ये आपको एक धरातल दे देता है और इसके लिए बहुत बार आपको एक्सपर्ट्स के भी ओपिनियन लेने पड़ते हैं, काउंसलिंग पे जाना पड़ता है। आपकी सीमाएं हैं। हो सकता है आपको पेंटिंग ना आती हो सकता है आपका मैथमेटिक्स वीक हो सकता है आपको म्यूजिक ना आता हो, आप बहुत तेज दौड़ नहीं लगा सकते हो। सभी की अपनी सीमाएं हैं और हो सकता है आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी हो। आप कुदरत के साथ बहुत जुड़े हुए, वाइल्ड लाइफ के साथ आप जुड़े हुए, बहुत अच्छे आप कार्टोग्राफर हो सकते हैं, ट्रैवलर हो सकते हैं, मेडिसिन के साथ आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, स्किल में आप हो सकता है आपका दिमाग इंजीनियरिंग में बहुत काम करता हो, आप बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हो सकते हैं, भवन निर्माण में आप ठीक हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे डिप्लोमेट हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये तो जान लें कि आप में है क्या, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। उसको देखते हुए आप अपने गोल को पुश करते हैं। इस सब के लिए क्या ज़रूरी है, आपके पास अच्छे काउंसलर हों, जजमेंट जो ठीक थे, नॉलेज आप खुद गेन करें, लिख लें, अपने टारगेट फिक्स करें, अपने एम को डिसाइड करें, पाथ को डिसाइड करें, टाइम स्केल बना लें, टाइम का मैनेजमेंट करें और एक चीज़ से ज़रूर छुटकारा पा लें जिसको प्रोक्रेस्टेशन कहती है, यानी चीज़ों को टालते रहना। यह आदमी को मार देता है। एक डिस्ट्रैक्शन से मिलना कि घूमते रहे इधर उधर, टाइम को खराब करते हैं। बिकॉज टाइम इज द बिगेस्ट रिसोर्स यू हैव गॉट। यू कैन नॉट रिप्लेनिश इट once it is gone. Time once gone cannot be recalled. आप अपने डेस्टिनेशन से कहीं से भी कोई भी टर्न ले सकते हैं, लेकिन आप समय बीत गया वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपको समय रहते नॉलेज और स्किल दोनों सीख लेने चाहिए और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है एक अनुशासन में रहना। आपने अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए एक्सरसाइज करनी है, फूड को ठीक रखना है, वेल ड्रेस्ड आप रहें और उन लोगों की संगति रखें जो आपके टेम्परामेंट को सूट करते हैं। एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्टर्स, गैस लाइटर्स एंड ट्यूब लाइट्स। इनसे बच लेना, बच लेना इनसे, क्योंकि बैड मैनर्स आर हाईली इन्फेक्शियस। इससे ज़्यादा कोई इन्फेक्शन नहीं होता जो हम एक दूसरे के साथ ले लेते हैं। गुड मैनर्स हैं वो बहुत धीरे धीरे आते हैं, एक कल्चर होती है एंड आर्ट ऑफ लिविंग में ये बात आ जाती है जिसको आप सेल्फ कल्चर कहेंगे। वो अनुशासन, तलब, ज्ञान को लेने की, सीखने की तलब है, स्किल्स को अपने टारगेट्स तक पहुंचने के लिए पाथ जो आप डिसाइड करते हैं और वेलफेयर का एटीट्यूड लेकर एथिक्स को यूज़ करते हुए आप समाज के उपयोगी अगर नागरिक बनते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ बहुत ज़्यादा वैसे आदमी बचना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं। इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे। रोज़ाना थोड़ा इम्प्रूव करें। ये अकोमोलेशन होता जाए, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, बूंद बूंद करके ये घड़ा खाली हो जाता है। अकोमोलेशन ऑफ नॉलेज, अकोमोलेशन ऑफ वेल्थ के लिए यही है, ग्रेजुअल है, बहुत ही ग्रेजुअल है। धीरे धीरे रे ना धीरे सब कुछ हो, रसरी आवत जाए कि सिल पर होत निशान। धीरे धीरे सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए एंड सबसे जो बड़ी चीज़ है, अपने पैशंस का जरूर ध्यान रखना। एक जीवन मिला है, अपने पैशंस की तरह से जियो।
जिंदा दिली से जियो। ये कोई छोटी लाइन नहीं है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। हेल्प वो कर सकता है, मदद वो कर सकता है जिसमें जिसमें जिंदा दिली हो। अच्छा सोल्जर वो हो सकता है जिसमें जिंदा दिली हो। अच्छा डॉक्टर वो हो सकता है जो दूसरे के दर्द को समझता हो, जिसमें जिंदा दिली हो। अच्छा अध्यापक वो हो सकता है जिसमें नॉलेज को आगे पास ऑन करने की का धैर्य हो, जिंदा दिली हो। यानी जिंदा दिली एक धरातल है आप लोगों को, और जो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक पद पर आ गए, साधन जुटा लिए, सफल भी हो गए, शोहरत और यश भी मिल गया, स्टिल दे शुड बी वेरी कॉशियस। उसके बाद भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है, बहुत ही ज़्यादा। सिर्फ एक गलती आपके सारी रेपुटेशन, आपके सारे करियर को बर्बाद कर सकती है। इसको ट्रेजिक फ्लॉ भी कहते हैं लिटरेचर में, इसलिए बहुत ध्यान रखें। इवन इफ यू आर ए मैन ऑफ ट्रूथ, even if you are a man of discipline, even if you are a man of very high and strong character, even if you are very hard working, even if you have got a lot of resources, still you should be wise. एक तो उन लोगों हो सकता है कामयाब लोग हैं, दूसरे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर जाए। और एक ये ध्यान रखें कि कोई आपको टेकन फॉर ए राइड, कोई सवारी ना कर जाए, ध्यान रखना। इसलिए ए मैन ऑफ सक्सेस मस्ट बी ए मैन ऑफ विजडम ऑल्सो। ए मैन ऑफ सक्सेस मस्ट बी ए मैन ऑफ विजडम। ए मैन ऑफ सक्सेस मस्ट बी ए मैन ऑफ विजडम ऑल्सो। जय हिंद। दिस इज रविंदर सिंह।